राम राम बंधुओं, जो त्रिलोक में आपका हार्दिक स्वागत है। शाही का कांटा त्रिश्वेत क्यों? संस्कारों में जहाँ कहीं भी शाही कांटा के प्रयोग की बात आती है, चूड़ाकरण में भी है, उपनयन में भी है। उपनयन से संबंधित इसमें वो जुट का बंधन काल में ही हो जाता है, विवाह में भी है। तो इसमें 3 स्थान पर श्वेत का वर्णन मिलता है। श्वेत कहा जाता है। तीन स्थानों पर शाही का कांटा उजला हो, श्वेत हो, वैसे कांटा का प्रयोग करें। और यही एक प्रश्न आज की चर्चा का विषय है कि 3 जगह क्यों श्वेत हो, 3 जगह क्यों श्वेत हो। ये तर्क से चल रहे हैं। आज की चर्चा तर्क से चल रही है, प्रमाण से नहीं। ठीक है, ऐसा मत कहिएगा कि अब इसका प्रमाण दीजिए। देखिए, एक विषय है कि मंगल कार्यों में, संस्कार आदि में, या जो कुछ भी हो, गृह प्रवेश हो या कुछ भी हो, धर्माचरण इत्यादि में, तो उन वस्तुओं को जो काली ही होती है छोड़कर, जो वस्तु काली ही होती है, अन्य वर्णों की नहीं होती है, उन वस्तुओं को छोड़कर अन्य सभी वस्तुओं में भिन्न रंग का प्रयोग किया जाता है। कृष्ण का प्रयोग नहीं किया जाता है, निषेध। जैसे वस्त्र तो श्वेत भी होता है, मात्र कृष्ण नहीं होता है। तो वस्त्र के लिए देखिए, ये भी गंभीर है। श्वेत ही प्रशस्त है ब्राह्मणों के लिए। ये लाल पीला करते हैं, मंगल समझकर करते हैं। और इसमें ये व्यावहारिक आ जाता है कि श्राद्ध में श्वेत पहन कर किया जाता है। श्राद्ध में श्वेत वस्त्र धारण करके श्राद्ध करते हैं, तो वहाँ से एक दुराग्रह, इसको दुराग्रह कहा जाता है, शंका भी कहा जा सकता है कि भाई श्राद्ध में श्वेत वस्त्र का प्रयोग होता है, इसलिए मंगल कार्यों में श्वेत वस्त्र का प्रयोग नहीं होगा। तो क्या, तो रंग दो लाल पीला। कृष्ण का निषेध है, ये तो सभी जानते हैं। कृष्ण का काले रंग का निषेध है। उधर अभी नहीं जाएंगे, ये जो वहां पर, लेकिन श्वेत ही प्रशस्त है, ये भी जान लीजिए। ब्राह्मण के लिए विशेष रूप से श्वेत ही प्रशस्त है सभी कार्यों में। ये बस वहाँ से श्राद्ध में श्वेत का प्रयोग होता है, तो उस वहाँ से किसी तरह से तारतम्य स्थापन करके भावनात्मक रूप से रंगने का चलता है। वर्णन श्वेत का ही आता है जहाँ कहीं भी हो। कृष्ण का निषेध मिलता है, काले रंग का निषेध मिलता है कि काला कपड़ा न हो, या अन्य कोई भी वस्तु जो कृष्ण के अतिरिक्त भी अन्य रंगों वर्णों की हो सकती है, तो उसमें कृष्ण वर्ण का निषेध होता है। जो वस्तु ही कृष्ण वर्ण की हो, इसके अतिरिक्त अन्य वर्णों की ना होती हो, और यदि उसका उपयोग है, तभी वह कृष्ण वर्ण का भी ग्राह्य होता है। यदि अन्य वर्णों का ना हो, तो यदि कहीं पर लोहे का प्रयोग होगा, लोहा तो काला होता है, तो वहां पर वह काला होने पर भी ग्राह्य होगा, तो वह ग्राह्य होगा, लोहा का जहां पर उल्लेख हो। और अब ये स्तुरा इत्यादि जो है, तो स्तुरा में भी तांबे का कहा गया है, तांबे का। अब शाही के कांटा पर आते हैं। शाही के कांटे में अनेकों कृष्ण भी होता है, श्वेत भी होता है, भूरा भी होता है। भूरा को लाल समझिए, लाल मिला लीजिए तो लाल हो जाएगा। कृष्ण भी काला और उजला होता है।
मुख्य रूप से कृष्ण श्वेत दोनों वर्ण होते हैं। अब इसमें 3 की संख्या क्यों कहा गया है श्वेत वर्ण का? 3 स्थानों पर वह श्वेत वर्ण हो, साई का कांटा, ऐसा क्यों कहा गया है? ऐसा इसलिए कहा गया है कि यदि 3 स्थानों पर कृष्ण वर्ण हो और 2 स्थानों पर श्वेत वर्ण हो तो कृष्ण वर्ण अधिक हो गया, कृष्ण वर्ण की अधिकता हो गई, काले रंग की अधिकता हो गई और उजले रंग की कमी हो गई। उजला रंग न्यून हो गया, अल्प हो गया श्वेत वर्ण। और यदि 3 स्थानों पर श्वेत वर्ण है, 2 स्थानों पर कृष्ण वर्ण है, तो कृष्ण वर्ण की मात्रा घट गई, श्वेत वर्ण अधिक हो गया और उसको श्वेत मान लिया, उसको कृष्ण नहीं माना, अथवा श्वेत की अधिकता हो गई। 2 और 3, 2 और 3 में से कौन अधिक है? 2 अधिक है या 3 अधिक है? 3 अधिक है। तो यही कारण है और तर्क से ये चर्चा है। ये चर्चा पहले कह चुका हूँ कि ये तर्क से है। तो जहाँ कहीं भी शाही कांटा का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर ऐसा ही कहा गया है और इसका कारण यही प्रतीत होता है। इसका जो कारण है वो यही प्रतीत होता है कि 3 स्थानों पर श्वेत क्यों हो शाही का कांटा। आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं, पुनः मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।